जय श्री राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए केस क्या होते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि हमारा चल रहा है कि हम ट्रांसलेशन पे हमारा जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा है वो ट्रांसलेशन पे है कि हमें ट्रांसलेशन बनानी आनी चाहिए, कि हमें हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, वो उसके लिए हमने कुछ सेंटेंस भी लिए हैं और उसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं केस, ताकि आपको पता चले कि ये केस होते क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ केस, कौन कौन से काइंड्स होते हैं केस के। तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है नॉमिनेटिव केस, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और ये आता है हमारा पजेसिव केस, एंड नेक्स्ट आता है हमारा वोकेटिव केस। और ये सारे केस होते कैसे हैं ये समझने के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद हम ये जो केस है हमारे बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, और आपको बहुत ही मतलब कह सकती हूँ कि इतनी सरल भाषा में आपको मैं कराने वाली हूँ कि आपको ट्रांसलेशन तो आएगी ही, और ये केस भी आपको बहुत ही सेकेंडों में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता रही थी कि हमारी जो सेंटेंस बनाने की एक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। तो यही हमारा सेम है, लेकिन अब हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब भी आ सकती है, लेकिन आएगी वर्ब भी। आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब भी आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो आपकी मेन वर्ब हो। तो इस सेंटेंस को एक बार बना लेते हैं। जैसे कि लाल किला एक प्रसिद्ध इमारत है, किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन होता है। सबसे पहले हम वही देखते हैं ना कि सब्जेक्ट होता कौन है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब ये इमारत है, तो इमारत कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम लाल किला के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो जब कोई भी फेमस बिल्डिंग होती है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये आपको मैं आर्टिकल में भी बताऊंगी। ठीक है, द रेड फोर्ट, फोर्ट होता है किला, है ना, तो द रेड फोर्ट। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब यहाँ पे लाल किला एक ही है ना, जब एक है तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है, और लाल किला हमारा एक ही है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो द रेड फोर्ट इज, जो हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, तो हमारा क्या बचा, एक प्रसिद्ध इमारत। क्या बचा हमारा, एक प्रसिद्ध इमारत। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, हेल्पिंग वर्ब हो गई ये, और ऑब्जेक्ट हमारा एक प्रसिद्ध इमारत। तो प्रसिद्ध को क्या बोलेंगे, फेमस बोलेंगे, इमारत को क्या बोलेंगे, बिल्डिंग बोलेंगे। तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे, ए फेमस बिल्डिंग। ठीक है, ए फेमस बिल्डिंग। नेक्स्ट है, नित्या ने मुझे एक पेन दिया। अब यहाँ पे ये हमारा टेंस आ गया है, पास्ट इंडेफिनिट। ये मैंने अभी आपको नहीं कराया, लेकिन इसमें ये समझने के लिए मैंने एक सेंटेंस इसलिए ले लिया, लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी वही हमारी स्ट्रक्चर तो समझ ही लेते हैं ना। तो किसने दिया, नित्या ने। देने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, नित्या। बात किसके बारे में हो रही है, नित्या के बारे में, तो नित्या। अब नित्या ने दिया, नित्या ने दिया, सब्जेक्ट की बात क्या आती है हमारी, वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो आपकी मेन वर्ब हो। तो नित्या गेव, नित्या ने दिया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी ये तो। ठीक है, तो नित्या गेव, किसको दिया, मुझे दिया। और क्या दिया, एक पेन दिया। नित्या गेव मी अ पेन। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट, यह मोहन की किताब है। तो यह मोहन की किताब है। सबसे पहले हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं, यह के लिए हमने क्या लगा लिया, दिस लगा लिया, दिस। फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, दिस इज, यह है, क्या है, मोहन की किताब। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन की किताब। तो मोहन। अब का, की, के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। ठीक है, तो दिस इज मोहन्स बुक। क्लियर हो गया। अभी हम ये सब भी पढ़ने वाले हैं, पहले एक बार ट्रांसलेशन करके अच्छे से समझाएंगे आपको बिल्कुल। ईशु यहाँ आओ,
तो ठीक है, यहां पे मैं ईशु को बुला रही हूं, ईशु यहां आओ, तो ईशु कम हियर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, ये जो ईशु मैंने बोला है वो लास्ट में भी आ सकता है, यहां आओ ईशु, हो सकता है ना, बात वही है। तो आप सबसे पहले कम हेयर लगा के यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे आप ईशु लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह उसकी बहन है, तो शी, लड़की की बात हो रही है तो शी आएगा हमारा, हम प्रोनाउन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो शी, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, शी इज। अब उसकी बहन है, अगर लड़का है तो हिज आएगी, और अगर लड़की है तो हर आएगा। चलो हम यहाँ पे लड़के को मान लेते हैं कि भाई उसकी बहन है, तो शी इज हिज सिस्टर। तो यहां पे तो हमारी ट्रांसलेशन तो हो गई हमारी क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव एंड वोकेटिव केस होते क्या है। अब ये जो जैसे कि हमारा फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव केस। जैसे कि हमने जैसे जितने भी सेंटेंस बनाए हैं, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट जो हमारा होता है ये हमारा होता है नॉमिनेटिव केस। इट मींस आपका ये जो रेड फोर्ट है ये किस किस पे आ रहा है, ये नॉमिनेटिव केस है आपका। नित्या कौन है आपकी, नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, शी कौन है, नॉमिनेटिव केस है। तो ये हमारा, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को आप बोल सकते हो नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्ट की मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है कि हमारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एक ही सेंटेंस में मैंने दोनों ले लिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब नित्या ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। अब ये जो गेव है ये हमारे क्या हो गई, वर्ब हो गए, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 2, मी एंड पेन। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो मी ऑब्जेक्ट हो गया, एक पेन ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि पेन हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है और मी। तो सबसे पहले देखते हैं नित्या ने दिया, क्या दिया, क्या से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। तो नित्या ने दिया, क्या दिया, पेन दिया, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नित्या ने दिया, पेन दिया, किसको दिया, मुझे दिया, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप डेटिव ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, इसको आप एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह मोहन की किताब है। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव। पजेसिव क्या होता है, जब हमारा किसी चीज पे अधिकार होता है। तो यह किसकी किताब है, मोहन्स। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसमें ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसमें क्या दिखा रहा है, पोजीशन, अधिकार, क्योंकि जो ये बुक है इस पे किसका अधिकार है, मोहन का अधिकार है। तो पोजीशन, जो अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है का के लिए, तो उसमें अधिकार शो करता है, ये आपका बन जाता है पजेसिव केस। नेक्स्ट आता है इशू। ये होता है हमारा वोकेटिव। वोकेटिव होता है जब हम किसी को संबोधन करके, वोकेटिव को आप हिंदी में बोल सकते हो संबोधन। ठीक है, तो आप जब आप किसी को संबोधन करके बुलाते हो, ईशु यहाँ आओ, नित्या यहाँ आओ, और यहाँ आओ भाई, इस टाइप से जब आप किसी को संबोधन करके बुलाते हो तो वो आपका हो जाता है वोकेटिव केस। अब यहाँ पे देखो, वह उसकी बहन है, यहाँ पे जो हिज है ये क्या है, उसकी बहन पे उसका अधिकार है ना। तो यहाँ पे जो हिज है ये भी क्या है आपका पजेसिव केस। तो आज की वीडियो आपको समझ में आ ही गई होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम अपनी ट्रांसलेशन को आगे लेते जाएंगे, चाहे वो प्रोनाउन हो तो मेरी कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।